हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं वीडियो में एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारा ब्लाउज बना है और इसी फिटिंग के साथ आप भी ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ना ही तो यहाँ पर आप बेल्ट को देख सकते हैं कितना अच्छे से परफेक्ट तरीके से नीचे की ओर बैठ गया है। देखिए, साइड से एक भी झोल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी स्लिप्स की फिटिंग भी देख सकते हैं। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इंड स्क्रीन पर मैं डाल दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। हमारी लंबाई रहेगी 14 इंच तैयार रहेगी और चेस्ट 32 इंच है। कमर हम 28 इंच रखेंगे। तो ये मैंने कपड़ा और अस्तर दोनों लिए हैं। तो हम मेन कपड़े को पहले साइड में हटाएंगे, क्योंकि हम मेन कटिंग जो करते हैं अस्तर पर करते हैं। अस्तर को हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है और नीचे से मैं यहाँ बराबर कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा तिरछा हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम जो हमारा आई हुक की तरफ पट्टी रहती है ना, उसके लिए हम आधा आधा इंच आई हुक की पट्टी के लिए छोड़ेंगे। हमें ये एक्स्ट्रा छोड़ना होता है बैक पार्ट्स के अलावा। तो यहाँ से ही हम मेजरमेंट शुरू करेंगे, इसके बाद से ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लंबाई का निशान लेंगे। तो लंबाई हमें कैसे लेनी होती है, आपकी जितनी भी लंबाई है आप उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए मार्जिन के लिए। यहाँ पर मेरी 14 इंच है तो मैं यहाँ 15 इंच ले रही हूँ। आपकी जितनी भी है आप उसमें 1 इंच ज़रूर प्लस कर दीजिए। अगर आप बेल्ट इसी में से निकाल रहे हैं तो यहाँ आप 2.5 इंच प्लस कर ले लीजिए। तो देखिए, अब हम शोल्डर लेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने बैक नेक को डीप रखा है। यहाँ 5.5 इंच हमें शोल्डर लेने हैं और आर्मोल भी मैं यहाँ पर 5.5 इंच लूँगी। अगर आपका हैवी साइज़ है तो यहाँ आप 6 इंच या 6.25 इंच रख सकते हैं। 34 के बाद आपकी साइज़ है तो 34 तक आप यहाँ 5.5 इंच ही रख लीजिए। आर्मोल लिए हैं और नीचे से भी हमने 5.5 इंच देखा है कि बराबर है या नहीं, देख लीजिए। फिर आप इस लाइन को सीधा कर दीजिए। इस तरह से मैंने यहाँ देखिए सीधा कर दिया है। अब हम देखिए चेस्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ चेस्ट का निशान हमें लेना होता है चौथा हिस्सा। आपकी जितनी भी चेस्ट है यानी सीना है, आप उसका चौथा ही भाग ले लीजिए, या इस जो हमने लाइन छोड़ी है इसी पे से हम अपना मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, आपको चौथा हिस्सा लेना होता है सभी साइज का, जितना आपका आ रहा है। यहाँ पर मैं 8 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ये 32 का है और इसमें 2 इंच हमें प्लस कर देना है मार्जिन के लिए। आप अपना चौथा हिस्सा लेकर 2 इंच ही प्लस कर दीजिए। मार्जिन के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देंगे। अब देखिए, हमें आर्मोल में गहराई देनी है। हम बैक के लिए तो 1.25 इंच पर यहाँ कोने से इंची टेप को रखते हुए बैक के लिए हमारा निशान होता है और फ्रंट के लिए हम आधा इंच पर गहराई देते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों निशान लगाए हैं। तो देखिए, ये हम बैक के लिए गहराई देते हैं। अगर आप साथ में कट कर रहे हैं, तो हमने अंदर की तरफ निशान लगाया था, इस पर हम फ्रंट के लिए गहराई देंगे। तो गहराई को आपको ऊपर से शुरू करना है और जो हमारा फिटिंग वाला निशान है वहाँ मिलाना है, ना कि हमें मार्जिन के पास ले जाना है। बस हमें यहीं ख़त्म कर देना है और अच्छे से आप शेप दे लीजिए। यहाँ पर देखिए, हमने आर्मोल में गहराई कर ली है। अब देखिए, हमारा ये कमर देखेंगे हम 7.25 इंच हमारा चौथाई भाग आएगा। 2 इंच हमने मार्जिन के प्लेट टक्स के लिए लिया है यहाँ पर, और मार्जिन के लिए हमने अलग से लिया है, तो ये बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप भी कमर का भी अपना चौथा हिस्सा ले लीजिए, जितना भी आ रहा है मार्जिन प्लस कर दीजिए। 2 इंच टक्स के लिए ले लीजिए। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। ऊपर से हमें देखिए इंची टेप इस तरह से रखना है और 13.5 इंच नीचे हम यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ पर आपको इस निशान को सीधा कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब हम देखिए, यहाँ इस निशान से ऊपर 1 इंच ऊपर जो गले वाली साइड है वहाँ एक निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, और जहाँ हमें डाउन करना है ना, वो हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच दूरी से, जो हमने पट्टी ली थी उसी के साथ में। और देखिए, यहाँ जो हमारी खुली वाली साइड है उधर से हम 1.25 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। अब हमारा जो ये निशान 1 इंच ऊपर लिया है हमने, जो हमने 3.5 इंच दूरी पर लगाया है, वहाँ हमें इसे डाउन कर देना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसे डाउन कर देंगे और फिर यहाँ से उठाकर जो हमने 1.25 इंची पर निशान लिया है उस पर मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, आप अच्छे से समझिए इसे। अब देखिए, हम गले का निशान लगा रहे हैं। जो हमने मार्जिन छोड़ा था आधा इंच का, उसके साथ हमने 2.5 इंच लिया है और नीचे से मैं चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच और मार्जिन के साथ ले रही हूँ 3.5 इंच।
आप जितना भी कम ज़्यादा करना चाहते हैं गले की लंबाई और चौड़ाई को कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप दी है गले में, ये फिटिंग वाला निशान भी हमने सीधा कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ तक निशान लगा लिए हैं, अभी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी, बाद में हम इसके टक्स डालेंगे कटिंग के बाद। अब हमें आर्मोल के जो हमारा अंदर वाला गहराई है उसी पर कट करना है, तो क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट को भी कट कर लेना है। अभी हमें देखिए ये बेल्ट कट कर ली है, यहाँ पर गले की भी कटिंग कर लेनी है, और नीचे से जो हमने पट्टी छोड़ी थी जितना हमें मार्जिन के लिए चाहिए उतना हम रख लेंगे, बाकी का अच्छे से सेट कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर देखिए कटिंग तो मैंने कर ली है, अब हम टक्स समझेंगे क्योंकि मेन हमारे टक्स ही होते हैं अच्छी फिटिंग के लिए। तो यहाँ देखिए जहाँ से हमने डाउन किया था ना 3.5 इंच दूरी पर टोटल, तो वहाँ पर हमें निशान लेना है और यही हमारा टक आता है। तो टक्स को देखिए हम लंबाई में 2.5 इंच रखते हैं, आपकी चाहे जो भी साइज हो हर साइज में ये 2.5 इंच पर ही चलता है। अब रहेगी टक्स को डालना कितनी चौड़ाई पे है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आप गलती यही करते हैं कि यहाँ आप बहुत कम टक्स ले लेते हैं, आधा आधा इंची पर ही लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ 1.25 इंची दोनों तरफ से लेना है सेंटर से। तो देखिए यहाँ पर आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1-1 इंच दोनों तरफ से, लेकिन इससे कम मत रखिए। और देखिए इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे हम। यहाँ पर हमारा टोटल 2.5 इंच हो जाएगा, आप 2 इंच ले लीजिए। तो देखिए ये इस तरह से पफ बन कर आएगा। मेन टक्स हमारा यही होता है अच्छी फिटिंग के लिए, जो जिसकी वजह से चपटा हो जाता है वो सब नहीं होगा। अब देखिए ये सामने वाले टक्स लेंगे हम, इसका 20 सेंटर करेंगे, जहाँ भी 20 सेंटर आ रहा है यहाँ से हम 3 इंच दूरी पर यहाँ देखिए इस तरह से पॉइंट लगा लेंगे। ये हमने 3 इंच दूरी से लिया है निशान यहाँ से। अब हम देखिए साइड वाला टक्स लेंगे, इस तरह से हमें देखिए पॉइंट है ना, यहाँ से हमें सीधा इंची टेप रखना है और 2 इंच दूरी पर हमें एक पॉइंट लगाना है। ये देखिए मैंने सीधा ही रखा है बराबर से, आप ध्यान रखें इस चीज़ को, बहुत आसान है, एक बार सीख जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। तो अब इस पॉइंट से ऊपर हम 1 इंच ऊपर और एक पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ से 2 इंच लिया, ऊपर से 1 इंच। अब हम साइड से 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और ये हमारा टक्स निकल चुका है। इस निशान को हम देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे, ये हमारा साइड वाला टक्स निकल गया है। फ्रेंड्स आप हर साइड में इस तरह से निशान लगा सकते हैं। अब देखिए हम डालेंगे कितना इसे, तो ये 1 इंच पर आता है हमारा, सेंटर से आधा आधा इंच दोनों तरफ से लेना है हमें। तो ये हमारा फिक्स है। अगर आप इस तरह से निशान लगाते हैं फ्रेंड्स, आपकी फ़िटिंग बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बस हमें आप अच्छे से समझाना चाहते हैं। अब देखिए इस इंच टेप को यहाँ से 2.5 इंच दूरी पर रखना है आपको, इस टाइप से थोड़ा सा तिरछा लेना है, जो हमारा बाहर वाला कोना इंची टेप का वहाँ पॉइंट लगाना है और सीधा कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से 5.5 इंच पर आप इस पॉइंट को यहाँ देखिए मिला सकते हैं, 5.5 इंच नाप लीजिए, तो आराम से आप टक्स निकाल सकते हैं। अब इस टक्स को भी हम 1 इंची पर लेते हैं, तो यहाँ आधा आधा इंची हमें दोनों तरफ से लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने ये भी बताया है आपको कि कितना टक्स कितनी दूरी पर और कितना लेना है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पर हम थपथपा कर दूसरी तरफ भी ये निशान ले लेंगे, बहुत आसानी से हो जाता है, ये आपको अलग तरीके से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ टक्स के निशान तो लगा लिए हैं। अब हमारी बेल्ट की बात है, तो बेल्ट हम यहाँ पर अलग से निकालेंगे क्योंकि हमारी लंबाई में कपड़ा कम था। अगर आप इस तरह से कट कर रहे हैं, अगर आपका कपड़ा लंबाई में ज़्यादा है तो यहाँ पर आप जो हमने 1 इंच मार्जिन का लिया था ना, आप वहाँ 2.5 इंच ले लीजिए, उसी में से आपकी बेल्ट रह जाएगी। लेकिन हमारा कपड़ा कम था इसलिए हम अलग से रखते हुए इसमें 2 इंच बढ़ाकर कट कर लिए हैं बेल्ट को। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेल्ट को कट कर लिया है। और अब देखिए जो मेन कपड़ा लेंगे, हम मेन कपड़े को भी डबल फोल्ड में रखेंगे, और जैसे कि हमने कटिंग की है, जहाँ भी आपका सेट हो रहा है कपड़े को बचाते हुए वहाँ आप इस तरह से रख लीजिए, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम कपड़े पर कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें फिक्स नहीं कट करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़रूर लेना होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर कट कर ली हूँ मेन कपड़े पर भी। फ्रेंड्स देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। ये मैं देखिए 3 इंच चौड़ी पट्टी ले रही हूँ आई के लिए, हमें मेन कपड़े की ज़रूरत होती है आई की पट्टी में, और अस्तर की भी ज़रूरत होती है। अब ये हमारा जो बेल्ट था इसी में से हम दोनों पट्टियाँ ले लेंगे, हुक की भी और आई में भी लगाएंगे हम अस्तर को। तो यहाँ पर देखिए हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब पहले कच्चा कर लेंगे। ये मैंने देखिए
बेल्ट को मेन कपड़े के साथ इस तरह से रख लिया है। आप एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप कच्चा करें तो दोनों का मुंह आमने सामने होना चाहिए ताकि ये उल्टे नहीं सिलें, क्योंकि एक साइड का हो जाता है। अगर हमारा मेन कपड़ा सेम हो ना तो ये एक साइड के जुड़ जाते हैं। तो आपको परेशानी नहीं हो तो पहले ही आप सेट कर लीजिए यहाँ पर। तो मैंने दोनों पर कच्चा कर लिया है। अब इनका जो मेन कपड़ा है उसे हम छांट लेंगे, क्योंकि हमारी मेन कटिंग अस्तर पर ही हुई थी। आपको ये कपड़ा छांट लेना है। सेम तरीके से मैंने दोनों को छांट लिया है। अब देखिए हम ब्लाउज पर कच्चा करेंगे। यहाँ हम दोनों को इस तरह से खोल लेंगे और इस तरह से रखेंगे जैसे कि हमने कटिंग की थी ना। जो हमारे टक्स हैं उस साइड को हमें अस्तर की ऊपर को रखना है और यहाँ पर हम देखिए इस तरह से कच्चा कर लेंगे यहाँ। तो मैंने यहाँ फ्रेंड्स कच्चा कर लिया है। अब इसका भी हमारा मेन कपड़ा है उसे हमें निकाल देना है। ये देखिए मैंने कपड़े को निकाल दिया है। सेम तरीके से ही हम दूसरी तरफ कच्चा कर लेंगे। बस आपको इसका भी ध्यान रखना है, ये भी हमको आमने सामने रखते हुए ही कच्चा करना है। ये भी एक साइड के जुड़ जाते हैं। जो नए लोग सीखते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है। तो आप ये एक बार इस तरह से रख लीजिए, फिर इसका कच्चा कर लीजिए। यहाँ पर मैंने दोनों पर कच्चा कर लिया है और इसका भी कपड़ा निकाल दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ टक्स डालने हैं। आप देखिए छोटी छोटी बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस सिलाई से भी हमारी फिनिशिंग होती है। ऐसा नहीं है कटिंग सीख जाएं तो सिलाई भी हमें बहुत ज़रूरी होती है सीखनी। तो यहाँ पर देखिए मैंने टक्स को जैसे हमने निशान लगाया था ना सेम तरीके से डाला है तिरछा। तो आप देख ही सकते हैं एक ही टक्स से हमारा देखिए कटोरी टाइप में ये पफ बन चुका है। तो बस फ्रेंड्स यही मेन टक्स होता है, आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए अब हम जो हमारा आई हुक वाला टक्स है उसको डालेंगे। तो इस टक्स को हमने आपको बताया नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। इसे हम बहुत कम ही मार्जिन से लेते हैं, यानी खोलेंगे तो टोटल ये आधा इंच से भी कम रहता है। तो इसको हमने बता ही दिया है आधा इंची पर लेना है। तो यहाँ हम जैसे हमने निशान लगाया है सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हम आर्मोल वाले को भी सेम तरीके से सिलेंगे आधा इंची पर, टोटल हो जाता है 1 इंच का। तो यहाँ देखिए हमने इस टर्म्स को कंप्लीट कर लिया है चारों को। ये देखिए आया है ना फ्रेंड्स पफ बनकर बहुत अच्छा अच्छे अपने आप ही इसमें एक गहराई आ जाती है। यहाँ हम दूसरी तरफ भी टक्स कंप्लीट कर लेंगे। सेम ही तरीका रहेगा फ्रेंड दूसरी तरफ का भी, इसलिए हम इसे थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, वीडियो लंबी ना हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ टक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बेल्ट लेंगे। देखिए हमारी एक साइड बेल्ट इस तरह से रखेंगे ऊपर की तरफ, और बेल्ट है ना जो थोड़ी तिरछी हो जाती है जब हम रखते हैं, कोना थोड़ा बेल्ट का बाहर की तरफ आ जाता है। अब जो हमारा टक्स है ना उसे हमें डायरेक्ट इसके साथ सिलना नहीं है, थोड़ा फोल्ड कर देना है अंदर की ओर इस तरह से। फिर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो सिलाई अच्छे से आप 2 सिलाई लगा सकते हैं, यहाँ पक्का हो जाता है अच्छे से। तो दूसरी तरफ की बेल्ट लेंगे अब हम। इस तरफ हमारी बेल्ट देखिए ऊपर की तरफ आएगी यहाँ पर, और हमारा ब्लाउज है जो नीचे की तरफ चला जाएगा। इस तरह से हम इस पर भी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है उस पर हमें कटिंग कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर हम एक बार देख लेंगे कि हमारे टक्स और बेल्ट बराबर आ रही है। ये देखिए मैंने आई पट्टी ली है। यहाँ पर आप अस्तर की पट्टी को भी बराबर ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास कम था ना कपड़ा, हम बोल रहे थे तो हमने कम लिया है। यहाँ मेन कपड़े को आपको नीचे की तरफ रखना है और अस्तर की पट्टी को ऊपर की तरफ। जो हमारा सीधा वाला पार्ट होता है ना उस पर हम आई पट्टी लगाते हैं। और देखिए पट्टी को इस तरह से पलट लीजिए, ऊपर से आप एक फिनिशिंग से सिलाई लगा लीजिए। फिर आप एक फ़ोल्ड कीजिए सीधी साइड से, और जो हमारी सिलाई थी ना उसे हम दबा देंगे, यहाँ पट्टी को फोल्ड कर देंगे, और किनारे से हमें फिनिशिंग वाली सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए एक सिलाई हम बीच से और लगाएंगे, इसके बीच में हम आई बनाते हैं, इसलिए इस सिलाई को लगाना ज़रूरी है। देखिए दोनों तरफ से फिनिशिंग से हमारी पट्टी रेडी हुई है। यहाँ पर आपको मार्जिन नहीं दिखता है अगर इस तरह से लगाते हैं। अब देखिए जो हमारे लेफ़्ट साइड होता है उधर हमें ये हुक पट्टी लगानी होती है। इसे हमने 1.5 इंच लिया है, ये अस्तर की होती है। इसको भी पलटेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे एक, फिर हम इसे अंदर की ओर पलट देंगे डबल फोल्ड करते हुए। यहाँ पर इसमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हम बाद में इसकी तुरपाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों को रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें इस तरह से बराबर से मिला के हुए रख लेना है। आपका जिधर साइड से कोई भी गला बड़ा हो रहा है तो वहाँ से आप छांट दीजिए,
फिर आप इसमें बराबर से निशान लगा लीजिए ताकि हम डोरी पाइपिंग जो भी लगाएं ताकि बराबर गला आए हमारा। तो यहाँ देखिए मैंने ये डोरी वाली पाइपिंग बना के रख रखी थी साड़ी के मैचिंग से, तो मैं यहाँ पर वही लगा रही हूँ। अगर आप पट्टी या तुरपाई वाली पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ लगा लीजिए। सेम तरीका ही रहेगा, बस आप फोल्ड करते हुए उसे लगा लीजिए और अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। इसमें बस पाइपिंग दिख रही है, पट्टी को आप अंदर फोल्ड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। सेम तरीके से ही हम दूसरी तरफ पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो इस तरह से पाइपिंग को रखिए और फिर हम एक फोल्ड और कर देंगे पाइपिंग का यहाँ पर। अब देखिए हम आराम से इसे फोल्ड अंदर की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ ऊपर से पक्की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए नीचे से हमें कमर पट्टी को भी फोल्ड कर देना है। आप अपने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही पट्टी को फोल्ड करें और दूसरी तरफ हम इस तरह से नापेंगे, फिर हम दूसरा फोल्ड करना है। ये देखिए मैंने यहाँ बराबर से पकड़ लिया है, फिर हम इस तरफ भी फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने ब्लाउज को रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। तो देखिए हमने यहाँ पिन लगा लिया है, अभी तैयार नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल लुक है ब्लाउज़ का। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो लाएं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका स्लिप्स और बैक डिज़ाइन का एंड स्क्रीन पर हम लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उनकी भी वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स।